हाँ बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले फटाफट आ जाओ और आप लोग जितनी गालियां दे जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं देख लूं कि किस लेवल तक, किस गंदगी तक हमारे वो छात्र उतर सकते हैं जिसके लिए हम लोग अपने जी जान प्राण सबसे लगे हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि किस लेवल तक तुम लोग उतर सकते हो। जिस महिला का बेटा बीमार, माँ बीमार, उन दोनों का पूरा ख्याल रख के, बुखार उतार के, फिर जल्दी जल्दी तैयार होके प्रोटेस्ट में पहुंचे, वो गालियां क्यों खा रही है कि आप कहाँ थे जब लाठियां चल रही थी? आप लाठी क्यों नहीं खाए? आपका सर फूटता, आप मर जाती, तो फिर हम पूछते मैडम आप एक बार में क्यों मर गई? अब दो प्राण क्यों नहीं आपके पास? अब दूसरी बार क्यों नहीं मरी? गाली दो, आराम से दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बेटा। मैं इतनी गालियां खा चुकी हूँ जिंदगी में ना, इतना कि मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा मोबाइल ऑफ करती हूँ और सो जाती हूँ। अगर आप सोच रहे हो इन गालियों से मुझे फर्क पड़ता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे सबसे पहले आप लोग गंदी से गंदी गालियां, जो भी आपके संस्कार आपके माता पिता आपको सिखाए हैं और आप सीख चुके हो, वो गालियां दो, अब भरपूर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू सिंह कहां थी? कहां थी? क्यों नहीं मार खाई? उस समय जब भगदड़ मचा क्यों नहीं थी? सबसे पहले डिटेन मुझे किया गया है, डिजिटली डिटेन। बैठिए आप यहां पे। दोपहर में मेरे पास कॉल आया कि आप कहाँ हैं, अभी आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहां से हैं आप? हैं तो वो अपना जो बताए हैं वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लोग थे। आप ऑफिस कब आएंगी? मैंने कहा मैं ऑफिस में आज नहीं हूं। तो आप कहाँ हैं? तो फिर जब दो तीन बार ऐसी बातें हुई तो मैंने कहा सर, आप रिगार्डिंग एसएससी प्रोटेस्ट ही आए हो ना? तो हाँ मैडम, हम इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने आए। मैंने कहा मैं अभी ऑफिस पे नहीं हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो मैं दोपहर में वहां से 4 बजे के लगभग निकल चुकी थी और फिर मैं अराउंड 5 o'clock वहां पहुंची हूं। मुझे फिर से कहा गया कि आप यहां से सबसे पहले हटिए, वरना आपको हम अरेस्ट करेंगे। हर आधे घंटे में फोन करके हमसे बात की जा रही थी और देखा जा रहा था मैं कहां हूं। वो एक्चुअली मुझे एक तरह से डिजिटली डिटेन किया गया था। अब ये बताइए मुझे मेरे लाल, कि जब मैं वहां पे 12 बजे के लगभग वहीं पर थी, 2-2:30 बजे के लगभग वहीं थी, 5 बजे हमें बहुत सारे बच्चे वहां पे मिले, लेकिन उसके बाद जब मुझे डिजिटली डिटेन किया गया, बेटा मुझे डिजिटली किया गया, मुझे धक्का मुक्की करके पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया कि मैं रील बना सकूं। और ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट का मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बताना चाहूंगी, आप खुद सोच के देखना कि अगर मैं अनुभव रखती हूं तो क्यों जाके हम लोग इतने सेंसिटिव एरिया में संसद के सामने हम लोग 31 जुलाई को खुद को वहां पे अरेस्ट करवा दिए, डिटेन करवा दिए। आप लोगों को क्यों लेके नहीं गए थे? आप समझो, आप लोगों को पूरे दिल्ली से बाहर से भी बुलाया गया था। आपने देखा होगा मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था कि आप लोगों को दिल्ली से बाहर से बुलाया जाए। उसका रीजन एक ही चीज था। सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, एक चीज बताते हैं बेटा, सारे मेरे मोबाइल पे ना जितने भी आपके गुरु लोग हैं ना, उन सबको बोल देना कल आदित्य रंजन सर को 7 बजे मैंने कॉल किया, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप अभी प्रोटेस्ट खत्म कराइए, क्योंकि आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन था। 5 बजे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 5 बजे तक परमिशन है। मैंने मैं बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं आदित्य रंजन का पूरा और मैसेज नहीं दिखाना चाहती हूं। लास्ट मैसेज यही था कि परमिशन कॉपी प्लीज। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास परमिशन कॉपी नहीं आया, मुझे कैसे पता चलता कि 5 बजे तक परमिशन है? और आप अगर परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर परमिशन जब खत्म होगा उस समय आपको उठा दिया जाएगा। हम तो परमिशन लिए बिना वहां पे जाके चले गए थे डीओपीटी के सामने। तो बात क्या है, अगर आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको परमिशन लेके के तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन होगा, उसके बाद उठा दिया जाएगा। 5 बजे के बाद वहां पे सारे जितने बड़े टीचर्स हैं सबको हटाया गया है, चाहे फोन करके चाहे पर्सनली, सबको हटाया गया है। कोई यहां भगोड़ा नहीं है। और आपको और बता दूं,
कल फिर 18 टीचर पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से अकेली मैं भी हूं, अकेली नहीं मतलब मैं भी हूं। 18 टीचर पे एफआईआर हुआ है, उसमें अकेली महिला तो मैं ही हूं। ये तो बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली आप, मैंने कहा अकेली मैं हूं, 18 में अकेली कैसे, कहा अकेली महिला आप हो। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स है, वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे थे 10 से 5, बस ये 10 से 5 परमिशन। ठीक है, मैं मानती हूं कि बहुत मेहनत से उन 2 लड़कों ने परमिशन मांगा था, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो बात क्या है ना कि 18 टीचर पर एफआईआर हुआ, चलो वो भी चलेगा, लेकिन बेटा मैं इतने सालों से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते आई हूं, उसमें 44 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये 44 स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर हुआ है, और फिर आप कहोगे कि नहीं मैम आप कंट्रोवर्सी करने आए हो, बेटा मैं बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उस पे मैं इसके खिलाफ हूं। और आप कह रहे हो कि मैम आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ, बेटा मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं ठहरे। और एफआईआर की कॉपी अभी किसी टीचर के पास नहीं आई है, सिर्फ मुझे पता है पूरे अच्छे से डिटेल, क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। उसमें टीचर्स हो और बच्चे हैं, उनका पूरा कंप्लीट पर्सनल डिटेल है। और दूसरी बात है कि आप क्या मेरे बाप ठहरे कि मैं आपको सब चीज का प्रूफ दूं? आप जैसे बच्चे जो पूरे देश से विश्वास करके आए थे, उसमें से 44 बच्चों पर एफआईआर हो गया है, और ये पूरा प्रोटेस्ट पॉलिटिकल था। आई डेंट नो। जब कल डिटेन हुए हैं, उसमें एक लड़का है रौनक खत्री, जो डूसू का प्रेसिडेंट है। अरे डूसू का प्रेसिडेंट कैसे आ गया एसएससी के प्रोटेस्ट में? और वो आदित्य, क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम ये सब चीजें पॉलिटिकल दूर रखते हैं? पिछले 2017 में भी स्वराज पार्टी जब आई थी, स्वराज पार्टी से हम लोग बिल्कुल दूर हो गए थे, क्योंकि हम इस मुद्दे को छात्र का मुद्दा रखते हैं, क्योंकि छात्र के जो मुद्दे होते हैं उसको मीडिया हो या सरकार हो सेंसिटिव तरीके से लेती है। हम इसे छात्र का मुद्दा रखने चाह रहे थे, लेकिन इसका जो परमिशन पूरा का पूरा जो लेके आया है, वो ऐसा लड़का परमिशन लेके आया है जो यूपीएससी का कैंडिडेट है। ये तो आदित्य आपके पास जाने से पहले मेरे ऑफिस आया था। मेरे ऑफिस वाले ने इसको देख के समझ गया कि भाई ये यूपीएससी के जो एक 4-5 बच्चों का रहता है, जो लीडर्स होते हैं, जो सिर्फ इस तरह का ही प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने की बात करते रहते हैं, वो है ये लड़के ने। अब आप बताओ, ये लड़का हमारा मेमोरेंडम तैयार कर रहा है, उस मेमोरेंडम को जरा देखो ना भाई, और सुनिए। और इन इस तरह के जो लड़के हैं, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, वो आएंगे हमारे पास। अरे तुम्हारे पास वो क्यों आएंगे? तुम्हारा प्रोटेस्ट का प्लेस तो देखो, रामलीला मैदान और जंतर मंतर, इनमें पूरा साल प्रोटेस्ट चलता रहता है, कोई पूछने तक नहीं आता, क्योंकि तुम ऐसी जगह बैठे हो जहां पर बैठ के तो वहां से बाहर तक आवाज नहीं जाती। आप वहां चाहे जितना चिल्लाओ, वो मैदान इतना बड़ा है कि उसके बाहर तक आवाज नहीं जाती। तो उस प्लेस पर प्रोटेस्ट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग सीधा एसएससी के बाहर बैठे हैं, हम लोग सीधा मार्च करके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई देखे तो सही, कि हम लोग कहीं ऐसे मैदान में जाके बैठ जाए जहां पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वहां से आवाज ही बाहर नहीं जाती है। और ये हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कहना है कि डीओपीटी मिनिस्टर आएगा मिलने। नहीं आता डीओपीटी मिनिस्टर मिलने। और देखिए, इनके जो द्वारा जो मेमोरेंडम तैयार किया गया था, वो मेमोरेंडम जरा देखो आप। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बनता ऐसे कमीशन, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया जैसा कुछ नहीं होता, और वो नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरा ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ मिस मैनेज सेंटर्स एंड पेनाल्टीज, वो तो ठीक है। उसके बाद टाइमली आंसर की रिलीज, भाई हम लोग जब ट्वीट करते हैं आंसर की रिलीज हो जाता है। उसके बाद फेयर अपॉर्चुनिटी, किसको? कोविड अटेम्प्ट वाले को। भैया ये यूपीएससी का है मामला,
आप यूपीएससी के डिमांड्स जो है वो एसएससी के मेमोरेंडम में, उनकी विज्ञप्ति में क्यों डाल रहे हो? टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट वो तो होता है एसएससी में, हर साल का इनका एक लिस्ट रहता है। रेलवे कहां है? पेंडिंग रिजल्ट एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। इस लड़के को ये तक पता नहीं है कि हम लोग का रिजल्ट आ चुका है सीपीओ का। तो भगत सिंह बनाने चले थे ये लोग। मेरा कहना, भगत सिंह ने खुद को शहीद किया था, देश के बच्चों को शहीद नहीं किया था। और यहां पे कल जो 44 स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुआ है, क्या मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ, बेटा आप किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी से दूर रहना, क्योंकि एक एफआईआर होता है तो आप लोग इंस्पेक्टर तो क्या, आप एक सरकारी प्यून बनने के लायक भी नहीं होते। और वो सरकारी प्यून बनने लायक भी नहीं रहेंगे अगर ये, क्योंकि एफआईआर आजकल ऑनलाइन, किसी का डिटेल डालो एफआईआर की कॉपी सामने आ जाती है। जब तक कि वो कोई सेंसिटिव रेप का मामला या पॉक्सो एक्ट ये सब नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल ओपनली अवेलेबल रहता है। तो 44 जो बच्चे हमारे कल डिटेन हुए हैं, वो इस बात पे खुश है कि नहीं हमें छोड़ दिया गया है। जितने बच्चे जो डिटेन हुए थे, प्लीज आप लोग कमेंट करना कि क्या आप लोगों का पूरा कंप्लीट डिटेल लेके नहीं छोड़ा गया है? हम लोग को भी 31 तारीख को कंप्लीट डिटेल लेके छोड़ दिया गया था, दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी आ गई थी। यही होगा। ताजू यादव, तुम मां कसम खाओ, तुम कल आए थे प्रोटेस्ट में? नहीं आए थे। तुम लोग रील जीवी लोग हैं, तुम लोग जैसे लोग हैं ना, ये यहां पे ड्रामा करते हैं क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन ड्रामा करने की आदत है। तुम लोग 10-10 पैसे में सबके वीडियो में कमेंट करने की आदत हो गई है। ये सब बंद करो। भिखारी 10 पैसे भी नहीं लेता आजकल, और तुम 10 पैसे में कमेंट कर रहे हो। और तुम देख लो, सब एक तरह के लोग सारे के सारे वही सेम कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे रील जीवी है, किसी का ट्रोल आर्मी है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये हतोत्साहित हो जाए। भाई ऑफलाइन प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। आ तो गए बच्चे, रहेंगे कहां? रात में क्या अरेंजमेंट था? खाने का क्या अरेंजमेंट था? दोपहर में 3 बजे आके उनमें से एक टीचर कह रहे हैं कि मैडम कुछ खाने का अरेंजमेंट करा दो। मैंने कहा कल बोलना था ना, आज मैं कहां से अरेंजमेंट कराऊंगी? इतना लोगों का खाना बनवाने के लिए भी आपको कम से कम 5 घंटा टाइम चाहिए होता है। तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले जितने पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग थे, आप सबको किनारे करके चाहोगे कि नहीं प्रोटेस्ट हम करें, तो कर लो प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट हम रेडी है, आप भी रेडी है, हम भी रेडी है, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई ये जो 44 बच्चे थे वो कहां से आए थे? किस माँ बाप के इकलौता बच्चा है, उसके कमाई पर, उसके पूरे खानदान की कमाई, पूरा खानदान उसी की कमाई पर निर्भर रहेगा। ये सब तो सोचना चाहिए था। हम खुद को भगत सिंह बना सकते हैं, हम किसी और को आंदोलन की भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा रेडी हूं। मेरे पर फिर से कल एक एफआईआर हुआ, पहले कभी एक एफआईआर है। किसके लिए एफआईआर कर रही हूं, करवा रही हूं मैं? उन लोगों के लिए जिनका कहना नहीं, कल शाम को आप कहां थे? कल शाम को मैं डिजिटली डिटेन्ड थी। क्या करूं मैं? नाचूं वहीं पर अंदर अपने घर में कि देखो मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, तब तुम्हें भरोसा होगा? भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहा जाता है कि आप शांति से बैठिए, मोबाइल ऑफ करके, ज्यादा आपको ऑनलाइन नहीं रहना है। ठीक है? यहां तक की नजर रखते हैं कि भाई अगर आप बात कर रहे हो तो किससे कर रहे हैं, अगर आप कमेंट कर रहे हो किससे कर रहे हैं, कहीं आपके कमेंट्स कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे भड़काने वाले कमेंट्स हो। सारे जितने ये जो हरामी लोग बैठे हुए हैं ना, जो एक ही तरह के कमेंट कर रहे हैं, उन सबको ब्लॉक करो, क्योंकि वो नीच लोग हैं। तुम लोग को अंधभक्ति, बेटा अंधभक्ति बार बार समझाती हूं, जो अंधभक्ति करते हो ना वो बंद करो। कम से कम दिमाग से सोचो। 2 दिन का हमें कहा गया था प्रोटेस्ट, बरसात के मौसम में हम लोग 2 दिन का प्रोटेस्ट, वो भी ऐसे टेंट के नीचे जो टेंट वाटरप्रूफ नहीं है। चलो ठीक है, भीग रहे हैं, चलो ठीक है। एक लड़का कल आईसीयू में भर्ती हुआ है क्योंकि उसे उठा के स्टेज से नीचे फेंक दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक लड़की का कान में ऐसा चांटा मारा गया है कि उसका कान सुन हुआ पड़ा है, कल से इस कान में सुनाई नहीं दे रहा है। उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग मानते हैं कि नहीं,
दिल्ली चलो, कितने लोग तुम में से दिल्ली आए हो ये बताओ ना। आज जितने जो कंप्लेन कर रहे हो यहाँ पे, कल तुम लोग वहां पे, जो कल मैंने देखा एक चैनल पे 16,000 वॉचिंग चला था, वहां पे अगर 1600 बच्चे से भी होते ना, तो कल इस तरह से वो बच्चे लाठी नहीं खाते। आप लोग खाली ऑनलाइन 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 नहीं होता, अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट था तो ऑफलाइन होना चाहिए था ना। और दूसरी बात है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट का जगह इन लोगों ने कहां लिया, तो ये महाशय गए जगह लेने के लिए रामलीला मैदान। रामलीला मैदान इतना बड़ा मैदान है, वहां पे 2 लाख लोग होंगे तब मैदान कुछ दिखेगा। आप वहां पे 1500 1600 लेके बच्चों को, ठीक है बच्चे सुबह थे 5,000, लेकिन शाम होते होते जब सब बच्चों को पता चलने लगा कि अरे 5 बजे तक ही है परमिशन, ऐसे कैसे। अब बच्चे भटक रहे थे पूरी रात, उन लोगों को प्रॉब्लम था कि भाई हम लोग रहे कहाँ, खाने का कहाँ अरेंजमेंट है। आप 7-8 लोगों को ऑनलाइन ऑन माइक माइक आके बोल दिया आपने कि हाँ मेरे घर चलो। आप नहीं संभाल सकते उतने को, खाली 4-5 लोग नहीं है वहां पे। कम से कम कल मुझे 100 से ऊपर बच्चे ऐसे भटकते हुए दिखे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस फुटपाथ पे सोए। और आप समझो, आप लोग जो सोचते हो ना कि नहीं, हाँ आप क्यों नहीं थे, आप क्यों नहीं थे, भाई सबसे पहले नेताओं को हटाया जाता। मैं बार बार कहती भाई मैं नेता नहीं हूं इस प्रोटेस्ट का, मैंने प्रोटेस्ट बुलाया भी नहीं है, ना ही प्रोटेस्ट में मैं आगे से लीड कर रही हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि प्रोटेस्ट ऐसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिनको यूपीएससी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब मेरे पास जो भेजा गया था परमिशन की कॉपी, मैंने कहा था कि ये परमिशन की कॉपी नहीं है, ये परमिशन मांगने की कॉपी है, ये रिक्वेस्ट की कॉपी है, परमिशन की कॉपी नहीं है। इसमें लिखा गया था कि 23 से लेके 26 अगस्त तक फुल डे एंड नाइट 24 आवर्स। इन्होंने कहा इसका परमिशन मिला है, फिर अचानक कैसे हो गया कि 5 बजे तक ही परमिशन, ये कैसे हो गया। 7 बजे मुझे कहा गया कि आप वो प्रोटेस्ट खत्म कराइए। मैंने कहा मैंने प्रोटेस्ट शुरू नहीं कराया सर, सिर्फ बच्चे आए हैं इसलिए मैं वहां गई हूं, मैं प्रोटेस्ट खत्म नहीं करा सकती। उनका कहना था कि आपके स्टूडेंट है, रहे हुए हैं आदित्य रंजन, आप उनको बोलिएगा। मैंने कहा सर आदित्य रंजन 5 साल पहले स्टूडेंट था, अब वो एक कंपनी का मालिक है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, नहीं आप उसको फोन करिए। मैंने उनको फोन किया 2 बार, वो फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उसने बैक कॉल किया। वो सभ्य लड़का है, बैक कॉल किया। मैंने कहा आदित्य मेरे पर प्रेशर है तुम्हें कहने का कि तुम प्रोटेस्ट खत्म करो। उसने कहा नहीं मैडम जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा वहां लाठी चार्ज हो सकता है। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई अब आप कहोगे मैडम आप प्रोटेस्ट खत्म कराना चाहती थी। अब एक बात बताओ, मुझे कहा जा रहा है कि आप फोन करो, मुझे कहा जा रहा है कि आप इधर आओ, मुझे कहा जा रहा है आप ऑफिस में क्यों नहीं हो, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। एक बात बताओ, तो मैं क्या करूं, जाके मैं बोलूं कि हाँ नहीं 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 मैं यहीं पर रहूंगी, आ जाओ जो करना कर लो। बेटा आप मामला समझो, सेंसिटिव मामला होता है। अगर मैं हट गई वहां से तो एटलीस्ट 5 से लेकर 7:30 बजे तक चला है तुम लोग का। और दूसरी बात है, जब पुलिस कहीं डिटेन करती है तो आपको डिजिटली और फिजिकली दोनों तरह से डिटेन करती है। अगर मेरा मोबाइल का लोकेशन जहां वो चाह रहे थे वहां नहीं होता तो मुझे उसी समय अरेस्ट करके कहीं और ले जाते, आपको तो पता भी नहीं चलता मैं कहां गई, क्योंकि हम तो वहां पे थे ही नहीं, हमको तो वहां से हटा दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा इस मामले को समझो। और दूसरी बात है कि मैं देख रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ आप लोगों का। अ, एक और प्रॉब्लम हुआ था, जैसे अभी जो आप कह रहे हो कि नहीं बाकी, बेटा नवीन सर को तो उन्होंने कहा था, विक्रमजीत सर ने, कि 5 बजे तक का ही हमारा परमिशन है, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म करना है। नवीन सर ने भी कहा था बच्चों को भाई 5 बजे तक परमिशन, वो लोग भी निकल गए थे, क्योंकि 5 बजे खुद विक्रमजीत सर ने कहा था कि 5, क्योंकि वो चाह भी रहे थे कि सब निकल जाए। हम लोग सब बात करके निकले हैं। राकेश यादव सर और अभिनय सर पूरी कोशिश में थे वहीं पर पास में कि डीसीपी से कह के इस परमिशन को एक्सटेंड कराया जाए कि भाई बच्चे बाहर से आए हैं, कहां जाएंगे बच्चे रात में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग ऑन कैमरा नहीं थे। आप लोगों को तो ऑन कैमरा रील की आदत हो गई है, आपको तो वो टीचर रील में चाहिए। रील में जो नहीं है वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, वो बेईमान है, वो ड्रामेबाज है, बस यही चीज। भाई हर कोई अपना अपना काम कर रहा था।
मैं अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट दे रही हूं। कल भी आपने देखा होगा मैं काफी देर तक वहां थी, लेकिन आप समझिए कि हर चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके सबका ड्रामा, सबको ये है, सबको ये है। अब एक बात बताओ, जब आज का परमिशन था और कल 5 बजे तक ही था, तो कल 5 बजे खत्म करके अगर आप परमिशन लेके बैठे हो, तो हम लोग तो बिना परमिशन के बैठे थे 2017 में। हमें तो किसी से मतलब ही नहीं था, कोई परमिशन दे ना दे कुछ नहीं, हम लोग तो सड़क पे बैठे थे, वो भी एसएससी ऑफिस के सामने बैठे हुए थे, लोधी रोड में। अगर आपने परमिशन लिया था तो फिर आप देखते कि आपके पास बच्चे कम हो गए हैं। शाम 5 बजे 6 बजे के बाद वहां बच्चे बहुत कम थे। वहां तो ढंग से लाठीचार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उठा उठा के फेंका, पूरा सब तितर बितर हो गए। पुलिस को बहुत कम बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि संख्या बहुत कम थी आपकी। आप प्रॉपर तरीके से फिर से आज कल 5 बजे खत्म करके फिर आज और बच्चों को बुलाते हैं, ताकि आज हम लोग प्रॉपर और तरीके से हम उस प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं। आज का प्रोटेस्ट का परमिशन खत्म, कल का प्रोटेस्ट का जो परमिशन था जंतर मंतर का वो भी खत्म, सारे परमिशन खत्म हो गए। आप परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन जब तक है तब तक ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कल प्रोटेस्ट था, परसों मीटिंग बुलाई गई थी। मैं मीटिंग में नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे था कि नहीं, तुम लोग लीड कर रहे हो, तुम लोग अब लीड करो, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को लगा कि नहीं हम लोग तो लॉलीपॉप लेके आ गए, तो आप लोग लीड करो। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने 1 बजे तक मीटिंग चालू ही नहीं की, क्योंकि मैं नहीं पहुंची थी। मीटिंग चालू हुई, मैंने उससे दो ही चीज पूछा। मैंने कहा सबसे पहले 5 डिमांड्स बताओ कि 5 डिमांड्स क्या है, जो हम सरकार का कोई भी नुमाइंदा आएगा उसके सामने क्या 5 डिमांड्स रखेंगे। उनके पास 5 डिमांड्स नहीं थे। भाई आप सबसे पहले अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो प्रोटेस्ट का डिमांड तो होना चाहिए ना। हम क्या बोले, इनकलाब जिंदाबाद, वो पूछेगा आपकी मांगे क्या है, कहेंगे तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता, आपको प्रोटेस्ट का डिमांड पहले से तैयार रखना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि आप में से जैसे हम 4 गए, आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ, आप लोगों को लगा हम लोग चाय की चुस्की में पूरा प्रोटेस्ट खराब करके आ गए। आप लोग 5 लोग कौन हैं जो विज्ञप्ति लेके जाओगे डीओपीटी मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर बुलाएंगे, 5 लोगों का टीम बताओ। कोई टीम ही नहीं थी, उनके 5 लोगों की कोई टीम ही नहीं थी। उनका कहना था कि नहीं डीओपीटी मिनिस्टर यहां आएंगे, हम नहीं जाएंगे। आगे कोई नहीं आया, आपके पास एक एमएलए तक नहीं आया। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कल मैंने उन लोग से कहा, जैसे मुझे स्टेज पे बुलाया गया, देखो सम्मान बहुत अच्छे से देते हैं सब लोग, सब टीचर्स कम से कम एक दूसरे को पूरा मौका देते हैं आगे आके बात पेश करने का, सम्मान देते हैं। जब बुलाया गया माइक में, तो मैंने माइक में आके एक ही बात सबसे पहले कही थी कि यहाँ पे जो भी स्टेनो, रेलवे स्टेनो का और स्क्राइब का मामले को लेकर जो भी बच्चा है जिसके पास कंप्लेंट है, प्लीज आगे आ जाओ। 5 बच्चे आए थे, एक रेलवे वाला जिसने पूरा फाइल बना के लेके आया था, एक आया था यूपी भर्ती बोर्ड वाला जिनके पास पूरा था कि मैम 7 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, एक स्टेनो का आया था जिसका था कि मैम पूरा मतलब उसके ऑप्शन ही गायब थे, वो पूरा डिटेल बताना चाह रहा था, एक स्क्राइब जो पूरा फर्जी वाला स्क्राइब का चल रहा है, जो मैंने आपने नीतू सिंह पर भी बताया है, वो फर्जी वाला का पूरा कंप्लीट डिटेल लेके आया था। लेकिन इन लोग को मौका ही नहीं दिया गया। सारे टीचर्स जितने हम लोग, इतने इंस्टीट्यूट वाले थे, जितने स्पेशल बैच वाले, फाउंडेशन बैच वाले, इंस्टीट्यूट वाले, मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले, जीएस वाले, सब पूरा का पूरा नौटंकी पूरा चला है। सब लोग माइक पे ही, मतलब माइक बच्चों को मिला ही नहीं। ये प्रोटेस्ट बच्चों का था, इसमें पूरा का पूरा जो भी मुद्दा था वो बच्चों का चलना चाहिए था। इनफैक्ट शाम के 4 बजे के लगभग जब हम बाहर ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि वहां बहुत उमस था, पूरी भीग चुकी थी मैं और मुझे घबराहट सी हो रही थी, थोड़ा सा उल्टी सा आ रहा, तो मैं बाहर टहलने लगी। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि मैम एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अब आप एक बात बताओ, जो पुलिस वाला वहां फुल टाइम ड्यूटी पे था, वो खाली एसएससी हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी और इनकलाब जिंदाबाद यही सुना था। जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स बोलने के लिए बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था, बच्चों के पास माइक ही नहीं आ पाया। और आप लोगों का कहना है कि नहीं, आप
ड्रामा कर रहे हैं। बेटा अगर ये ड्रामा है तो कल से जो रील पे रील कट रही है और एकदम बहुत भक्ति वाले सॉन्ग के साथ जो गाया जा रहा है, जो बार बार रोया जा रहा है, वो क्या है? मैं तो आगे कभी ऑनलाइन रोती भी नहीं हूं क्योंकि मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को आगे रखो, बच्चों का प्रोटेस्ट करो। बच्चों का प्रोटेस्ट होगा तो सरकार भी सुनेगी। सरकार नहीं सुनती है टीचर्स का, वो भी खासकर कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स का। उनका मानना है कि चीजें कि हम अपना धंधा चमका रहे हैं। वो यही मानते हैं कि भाई इनका बिजनेस जो है वो हैम्पर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन लोग को, तो अपना कोर्स बेचने के लिए ये लोग बार बार ये सब मुद्दे को उठाते हैं। एक ही बात मैं नीचे बैठ के, मैं बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई थी, मैंने बच्चों को भी यही कहा कि भाई तुम लोग ऊपर जाओ ना, लेकिन बार बार ये कह के उतार दिया जा रहा था कि नहीं नहीं स्टेज टूट जाएगा। मेरा कहना है सारे टीचर्स को नीचे उतारो ना, सब बच्चे ऊपर खड़े होते और वो बच्चे जिनका प्रॉब्लम्स था। सबसे मेन चीज है ये परमिशन ही ऐसे दो लड़के लेके आए हैं जो लड़के ऑलरेडी यूपीएससी के थे। इनको एसएससी से कोई पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। देखियो ना इन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स दिया है कि इश्यूज जो हाईलाइटेड किया है वो एसएससी और यूपीएससी दोनों का किया है। और फिर जो इन्होंने डिमांड्स अगस्त क्रांति ऑफ एस्पिरेंट्स का डिमांड रखा है उसमें पेंडिंग रिजल्ट में सीपीओ जो ऑलरेडी आ चुका है, कोविड का मामला बता रहा है, कोविड का तो उनका इश्यू है। बेटा मैं किसी भी टीचर का जवाब देने यहां नहीं आई, मैं ये बताने आई हूं कि आप जो हमेशा चाहते हो कि 24 घंटा हम लोग रील पे रहें, ऑनलाइन रहें, तो आप लोग सबसे पहले एक बीमारी के शिकार हो और वो बीमारी का नाम है सोशल मीडिया सिंड्रोम। ठीक है? और कुछ टीचर्स हम में से हैं वो एक बीमारी और है जिसका शिकार है, उसको कहते हैं लाइमलाइट सिंड्रोम। 24 घंटे लाइमलाइट में रहना। भाई आप टॉयलेट पे जाओगे, नहाने भी जाओगे तो क्या, खाना खाते हुए तो बना ही लिए हो, तो भाई नहाते और टॉयलेट करते भी आप रील बना लो। खाना खा रहे हो रील बना रहे हो, कोई क्लास में सो रहा है रील बना रहा है। भाई सबसे पहले ये तुम लोग जो सोशल मीडिया सिंड्रोम हो ये बंद करो। और आप जो कह रहे हैं आगे क्या, तो बेटा आपको बता दे ऑफलाइन प्रोटेस्ट के मैं बिल्कुल खिलाफ थी क्योंकि अभी चल रहा है बरसात का मौसम। उस समय भी मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट के खिलाफ थी क्योंकि उस समय भी संसद सत्र चल रहा था। ऑफलाइन प्रोटेस्ट के खिलाफ में इसलिए थी क्योंकि ये लोग पूरा प्रॉपर तरीके से, हमने ये भी परमिशन ले लिया, हमने ये भी परमिशन ले लिया, हमने ये भी परमिशन ले लिया। जब आप परमिशन लेके करोगे तो परमिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और जब टीचर्स ये सब करने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि आपने 2017 में देखा होगा सारे टीचर्स ने साथ दिया था लेकिन सब स्टूडेंट्स आगे थे। वो स्टूडेंट्स का मुद्दा था, स्टूडेंट्स आगे से लीड कर रहे थे, हम लोग सिर्फ गार्जियन के रूप में वहां पर साथ थे और उन लोगों को समझाते थे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। हम लोग साथ ही थे। तो एक तो सबसे पहले भाई मेरा भी रील हो, किसी का रील हो, किसी का वीडियो हो, उस चीज पर ध्यान मत दीजिए। आपको ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए बुलाया गया था, आप ऑनलाइन बैठ के कमेंट नहीं कर सकते थे। आप ये अधिकार ही नहीं रखते हैं कि ऑनलाइन बैठ के कमेंट करिए अगर आप ऑफलाइन प्रोटेस्ट में वहां नहीं है तो। और अगर टीचर को डिटेन कर लिया गया है तो वो डिटेन होके पुलिस के साथ ऐसे वीडियो नहीं बना सकता, दे आर नॉट अलाउड। अब मुझे नहीं पता वहां पे कैसे वो लोग बना रहे थे, मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट अलाउड। मुझे किसी तरह का किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई कमेंट पास करने के लिए रोक दिया गया था क्योंकि उनका कहना है कि आपके एक स्टेटमेंट मामले को भड़का सकता है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग व्हाट नेक्स्ट वो बोलिए। मैं बार बार समझाया कि भाई मैं व्हाट नेक्स्ट तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आंदोलन को मैं लीड ही नहीं कर रही हूँ। भाई हम लोगों को सबसे पहले बता दिया गया कि नहीं आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, हमें बताया गया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बैठिए शांति से, प्रोटेस्ट हम लोग लीड करेंगे। सीजीएल का जो रिजल्ट, सीपीओ का जो रिजल्ट है, सीपीओ का रिजल्ट हम लोग ही मुद्दे को उठा के लेके आए। सीजीएल पोस्टपोन,
हम लोग ही मुद्दे को उठाएं और वो हुआ। 100 रुपीज का जो मामला था वो कहा गया कि नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं था। भाई ये मुद्दा था, पैसे बहुत बना रहा था एसएससी और बिना बात का अपने रॉन्ग क्वेश्चन पे, उस मुद्दे को हमने उठाया। ग्रीवांस सेल इस मुद्दे पर काम चल रहा है। जल्दी ग्रीवांस सेल आ जाएगा जहां पे उस पोर्टल पे आप अपने ग्रीवांसेस लोड कर सकते हो, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप जो इंफ्रा की बात कर रहे हो, आपने एक चीज मार्क किया था कि जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है हम लोग की मीटिंग के बाद हुआ था। हम तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि भाई उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। हम अंतर्यामी तो थे नहीं कि हम पहले ही कह देते कि देखो स्टेनो के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन तुम लोग डाल रहे हो। भाई उस समय तक स्टेनो का एग्जाम हुआ ही नहीं था। उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया है। और फिर आपके जो सेंटर्स थे जो 1000-1500 किलोमीटर सेंटर दूर कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि हम लोग 220 किलोमीटर के अंदर करने का पूरा कंप्लीट कोशिश किए हैं और इस बार स्टेनो में हमने किया है। तो भाई आप समझिए, आप किसी पर दबाव बना सकते हो और दबाव बनाने का एक तरीका होता है कि सीधा सीधा वार्तालाप करना। अगर मैं घमंड में, हम लोग वो चारों टीचर घमंड में चूर रहते, हम नहीं जाएंगे, डीओपीटी मिनिस्टर आएगा, जूते मार के वहां से निकाल दिया जाता है, बात यहां से। भाई आप समझो, आपने जिसको भेजा है आपने भेजा है, लेकिन आपने अकेले नहीं भेजा है, आपके पूरे देश ने मिलके उनको चुन के भेजा है। तो आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हम उससे कहां मिलेंगे। और आप पढ़े लिखे जनता हो, आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि अगर डीओपीटी मिनिस्टर मिलेगा तो वो अपने मंत्रालय में मिलेगा और उन्हीं से मिलेगा जिनसे वो मिलना चाहता है, और वो भी 3 से 4 लोग, और वो भी जो इस लायक होगा, जो बातें रखेगा। वो नहीं समझते कोचिंग सेंटर्स वालों को, इस बात को लायक रख नहीं समझते कि हम लोग इन बातों को रखें। वो मिल लिए, बहुत बड़ी बात थी। वो स्टूडेंट से मिलते हैं, और स्टूडेंट्स कौन मिलने वाले वहां पे? ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं पता, जिन्होंने ये बनाया है और जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं। भाई एसएससी के कैंडिडेट्स क्यों नहीं मिले आपको? क्या 4 एसएससी कैंडिडेट्स नहीं मिले? आप सबको कंफ्यूजन में रखे कि पूरा दिन और रात का परमिशन है, परमिशन की कॉपी मांगते रह गए, आपने परमिशन की कॉपी नहीं दी। अब एक बार जाके देख लेना मेरे किसी भी चैनल पे, मैं खुद कंफ्यूज थी कि भाई ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट कैसा प्रोटेस्ट है, कुछ तो पता चले। कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो मैं किस मुंह से बच्चों को बुलाती? भाई आप जानिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं। जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं ना, तो घर में जो माँ बाप होते हैं उनके कहने के अनुसार थोड़ा चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, हमने बहुत नाम कमा लिया है, लेकिन माँ बाप के पास एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस का और अपने इंटेलिजेंस का, दोनों का मिश्रण हो जाता, कितना बढ़िया होता। आखिरी मोमेंट में खाली आप आके बता रहे हैं हमें बुला के कि हमें ये परमिशन, हमें ये परमिशन, हमें ये परमिशन, हमें ये परमिशन है। परमिशन की कॉपी ग्रुप में मांगे, इंडिविजुअली मांगे, कहीं नहीं मिला। तो फिर एक बात बताइए, तो 5 बजे तक परमिशन था, तो आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम 7:30-8 बजे हम भी साथ में लाठियां क्यों नहीं खाए, हम रील में क्यों नहीं देखे? राकेश यादव, हमने दोनों ने कहा कि माइक दो, माइक दो बच्चों को, बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चे का। लेकिन वहां पे सब टीचर अपने बिजनेस चमकाने के लिए हम लोग खड़े थे। सब लोग बस खाली अपने बारे में, अपने बारे में, और तरह तरह के शेरो शायरी, एक डपली लेके आ गई। भाई ये सब क्या है? बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसके बाद मुझे लगता है आधे टीचर प्रोटेस्ट में नहीं आए, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई वहां पे दो तरह के गुट बने हुए हैं। एक उन टीचर्स का गुट बना हुआ है जो इन लोग के फेवर में सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनके कम से कम 500 इंस्टाग्राम चैनल है, 200-250 यूट्यूब चैनल है। कुछ इनके नाम से हैं, कुछ दूसरे के नाम से, कुछ कोई स्टूडेंट के नाम से हैं, लेकिन सब इनके चला रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इनके पक्ष में बोलेंगे तो 5 से 6 चैनल में हमारे बारे में भी इन लोग गुणगान करेंगे। कुछ ऐसे टीचर्स जिनको अच्छे से पता है कि भैया चुप रहो, क्योंकि हो तो गलत रहा है। और मैं सभी बच्चों से माफी चाहती हूं हाथ जोड़कर, जो 44 बच्चे जिन पर एफआईआर होने वाला है और एफआईआर हो चुका है, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैं इस प्रोटेस्ट में नहीं थी, और पहली बार एसएससी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। अभिनय शर्मा, मैं, राकेश यादव और आभास सैनी सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से रिलीफ अभी तक लेके आते रहे हैं,
चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे मंत्रालय से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। हम अपने तरीके से रिलीफ लाते रहेंगे। आप लोग अगर मानते हो कि नहीं, सीपीयू का रिजल्ट 17-18 महीने बाद आ गया तो भी वो तो आना ही था, 100 रुपये हट गया वो तो हटना ही था, एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हो गया तो वो तो होना ही था, जो परसेंटेज परसेंटाइल हो गया वो तो होना ही था, जो बच्चे जो प्री भी क्वालिफाई नहीं किए थे, जो 2024 में मेंस दे के नौकरी भी पा ली अभिनय शर्मा के बदौलत, वो तो होना ही था। तो भाई हमें बचाए, माफ करिएगा, हम इस तरह के आंदोलन में बिल्कुल साथ नहीं देंगे जहां पर हमारे बच्चे, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो एक अपने परिवार का कहते हैं ना आंखों का तारा, अपने माँ बाप के आंखों का तारा है, उन पर एफआईआर हो रहा है, जिसके बाद वो सरकारी प्यून तक बनने लायक नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसे बच्चे परेशान हो, तड़पे, और उसके बाद हम रील बना के डालें कि देखो हम लोग भगत सिंह हैं। भाई आप भगत सिंह बनिए, बच्चों को मत बनाइए। हो सकता है वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हो, गरीब परिवार से हो, बहुत दूर से आया हो। एफआईआर झेलना और हर तारीख पे पेश होना पॉसिबल नहीं होता। मुझे भी प्रॉब्लम होता है। एसएससी का जो पूरा आंदोलन है ना, वो यूपीएससी के दो लड़कों का जो एक एनजीओ टाइप का है, उनकी भेंट चढ़ गया। ये जो दो लड़के थे, ये यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं, और यूपीएससी के कुछ ऐसे ही छात्र होते हैं जो नेता होते हैं, और उनका काम ही होता है कि सरकार के खिलाफ और इस तरह के आंदोलन को किसी भी तरीके से, उनको पता होता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमिशन लिया जाता है। उनकी भीड़ चल गया, और 2013, 14, 17 इन सब आंदोलन लीड करने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि आज के आंदोलन ऑफलाइन जो होते हैं वो ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होंगे। ऑनलाइन बैठ के बच्चे कमेंट करेंगे, वो ऑफलाइन आके वहां पे अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, वो बस ऑनलाइन कमेंट करेंगे, वो किसी को कुछ भी बोल देंगे। उनकी उनका खाली एक सेडिस्टिक प्लेजर होता है कि अच्छा ये टीचर इतना बड़ा इतना कमाता है, उसको गाली दो ताकि उसकी औकात नीचे हो। बेटा तुम ऊपर मुंह करके थूकोगे ना तो चेहरे पर पड़ेगा, सूरज पर जाकर थूक नहीं गिरता। तो ऑफलाइन जो प्रोटेस्ट है, जहां तक मुझे मालूम है कि अब देखो, स्टेनो का री एग्जाम की बात कर रहे हो बेटा आप। स्टेनो का री एग्जाम का कल किसी ने मंच से बात उठाई? मैं स्टेनो के बच्चे को बुला लिया था, मैंने मंच तक बुला लिया, उसको चढ़ने नहीं दिया गया। तो बेटा ऑफलाइन प्रोटेस्ट आगे कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये आपको जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट आप लीड कर रहे हैं वही बताएंगे। और मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाह रही थी आके, क्योंकि बच्चों को था कि नीतू सिंह कहाँ गई। तो नीतू सिंह कल ऑनलाइन डिटेन्ड थी। शी वॉज नॉट अलाउड टू गिव एनी स्टेटमेंट, शी वॉज नॉट अलाउड टू कम ऑन एनी सोशल मीडिया। नीतू सिंह को कहा गया था कि आप प्रोटेस्ट खत्म कराइए आदित्य रंजन को बोल के, और अभी करवाइए, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। मैंने अपने तरफ से कोशिश कर दी थी कि भाई बच्चों को लाठियां ना पड़े, इसलिए मैंने आदित्य को फोन भी कर दिया था। और 2 बार आपने देखा होगा, आपको दिखा भी सकती हूँ कि मिस्ड कॉल था। जब उन्होंने फिर बैक कॉल किया, फिर उसने कहा कि नहीं जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हुआ है। और अगर आप कहोगे कि नहीं आप रील में क्यों नहीं दिख रहे थे, आप पूरा कंप्लीट आपने रात तक क्यों नहीं दिखे, तो मैं रात में हो या आज सुबह से लेकर अभी तक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैंने कर ली है कि टीचर्स ठीक है, बच्चों पर एफआईआर ना हो, लेकिन इस मामले को बहुत सीरियसली लिया गया है। क्योंकि उनका कहना जब आपके पास परमिशन था तो फिर आप आज आके बैठ जाते, आप लोगों ने कल हंगामा क्यों करवाया। और इसीलिए आज यू कैन से कि एक सबक के रूप में उन्होंने इस 44 बच्चों पर एफआईआर, जहां तक मुझे पता है, हो चुकी। चलो अगर आप इंतजार करिए थोड़ी देर या आज रात तक, हो सकता है अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 18 टीचर्स और 44 बच्चों पर एफआईआर हो चुका है। और ये एसएससी के प्रोटेस्ट के इतिहास में ये पहली बार है जो बच्चों पर एफआईआर हुआ है। चलिए इंतजार करते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं इस प्रोटेस्ट को ऑफलाइन प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रही हूं, इसीलिए आप अगर मुझसे पूछोगे आगे क्या,
तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं।